Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरह है कि आपके लाइफ में ऐसा क्या है जो कि होकर रहेगा, ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है। जैसे कि आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, बड़े बड़े सपने होंगे, तो कौन से ड्रीम पूरे होंगे, कौन से अधूरे रह सकते हैं, या फिर कौन सा ड्रीम पहले हो जाएगा पूरा और कौन से बाद में ड्रीम्स पूरे होंगे, और क्या गाइडेंस, क्या हिडन मैसेजेस है आपके डेस्टिनी के लिए जो कि आपको भगवान देना चाहते हैं। तो आपको इस रीडिंग में वो भी पता चलेगा कैसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है, कहाँ पे जाने की ज़रूरत है, कहाँ नहीं, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और करेंट सिचुएशन आपका कब चेंज होगा, कब खुशियाँ आएगी, कब परेशानियाँ ख़त्म होगी, डिटेल में होगी आपकी ये रीडिंग। ऑलराइट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर आपको कोई भी नंबर मिले तो वो मेरा नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोगों को नंबर मिलता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए वैसे कोई भी नंबर के साथ आपको कांटेक्ट नहीं करना, बल्कि इग्नोर करना है, चाहे तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो आपकी रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है, कभी भी आप देखोगे उस वक्त की मैसेज होगी, मेल हो फीमेल हो सभी के लिए ये मैसेजेस है। फर्स्ट मैरिज वाले हो, सेकेंड मैरिज वाले हो, थर्ड मैरिज वाले हो, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, आप आराम से इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं, तो आपको ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखना है, एज अ जनरल रीडिंग इसको देखना है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता देती हूँ और फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। कुछ लोग नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं, कुछ लोग कार्ड के अकॉर्डिंग, तो दोनों ही हैं, ठीक है। एंड पाइल 2 जिनका नाम एन से जेड के बीच में आता है, पाइल 2 उनकी रीडिंग होगी। एंड कार्ड है यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस वन फॉर पाइल 1, पाइल 2 के लिए है आपका दिस वन। सो यहाँ पे जो है आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है, जिससे भी आप मानते हो, जो भी हायर पावर को, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, उनका नाम लेकर अपने कार्ड या फिर अपने पाइल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इंट्यूटिवली ज़रूर सेलेक्ट कीजिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो यहाँ पे हो सकता है आप इस कार्ड को भी सेलेक्ट किए होंगे। सो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि शायद आप किसी काम को बहुत टाइम से करते आ रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि उसका कोई बेनिफिशियल रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, कोई उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, कुछ करियर में आगे करना चाहते हो, करियर एडवांसमेंट चाहते हो, उसमें भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा करना चाह रहे हो लेकिन कोई सक्सेस नहीं, बहुत सारा आपने मेहनत किया है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी से शादी भी करना चाहते हो, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा रोका जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि मे बी ये कुछ दिन तक आपके लाइफ में चल सकता है, लेकिन डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि बहुत सारे से लोग हैं जो कि आपको आपके पैर को खींचकर पीछे ले आना चाहते हैं, आपको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, बुरा इंसान बनाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल वैसे बना देना चाहते हैं जो कि अपने लाइफ में कुछ नहीं करे, कोई तरक्की ना हो, कुछ अबंडेंस ना हो, खुद का घर एंड प्रॉपर्टी ना हो। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे सिंपली ये कार्ड कह रहा है डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। कुछ भी ऐसा चीज़ है जो कि आपको रोक रहा है उसको बिल्कुल इग्नोर करना है। ये आपका खुद का दिमाग भी हो सकता है, ये खुद आपका सोच भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसको कंटिन्यूअसली करते रहिए, क्योंकि जो आपका डिवाइन टाइम है वो दूर नहीं है। आपको डेफिनेटली एक बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल रिजल्ट काफ़ी जल्दी मिलने वाला है। ये जो चल रहा है ना आपका, ये एक तरीके से अवेकनिंग ही है, ठीक है। किसी भी कीमत पे आपको नहीं रुकना है, क्योंकि ऐसा होगा कि आप रुक जाओगे तो फिर सारा कुछ जो है आपको फिर से नया शुरुआत करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा आपको और चलना है, थोड़ा ऑब्स्टिकल्स और फेस करना है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखना है, थोड़ा हिम्मत रखना है और
कोई भी चीज़ आ जाए आप बिल्कुल उसको हटाते हुए, मारते हुए निकल जाना है, चीरते हुए, फाड़ते हुए, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। सो यहाँ पे अभी आपको अभी के टाइम में थोड़ा सा हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको किसी से भी डरने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई भी ऐसा चीज़ है इस दुनिया में जो कि आपको रोक देगा, ठीक है। एक चीज़ हो सकता है, वो है आपका सोच, आपका दिमाग। अगर आप सोच लेते हो कि नहीं अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है, तो फिर हो सकता है वहाँ रुक जाओगे आप। लेकिन कोई बाहर का प्रॉब्लम है, कोई आउट में है, जैसे कि कोई इंटरनल, जैसे कि यहाँ पे कोई आउट में कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है। आपके अंदर की जो एनर्जी है वो आपको रोक सकती है, लेकिन आउटर जो एनर्जी है वो नहीं रोक सकती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। कोई भी पर्सन आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो बहुत टाइम से, और थोड़ा और फेस कर लोगे तो क्या है, ठीक है। बस अपने मंजिल के करीब हो। देखते हैं क्या चेंजेस है आपके लाइफ में, ठीक है। नो का कार्ड भी यहाँ पे आया है आपके लिए, वेट का भी कार्ड आया है। सो ये चीज़ क्लियर है कि यस, हो सकता है कि अगर आप सोच रहे हो कि अभी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो शायद आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ होगा नहीं पूरा, डेफिनेटली वो चीज़ पूरा होगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, और पास्ट की एनर्जी में अगर फंसे हुए हो ना, तो आपको उसको भूलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हो, ये कहा जा रहा है कि उस कार्मिक रिलेशन को, या फिर पास्ट में किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो उसको उसी वक्त भूल जाइए, ठीक है। जो भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, कोई रिवेंज के चक्कर में हो, तो ये कहा जा रहा है कि उसको भूलने की ज़रूरत है, लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जिस चीज़ पे भी एफर्ट लगा रहे हो, किसी से शादी करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को मनाना चाहते हो, या कहीं बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, बाहर जाकर अपना हायर लर्निंग वगैरह करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, उसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं आपको टाइम बता दूंगी, कितना टाइम, कितना दिन और कितना मंथ हो सकता है, ठीक है। वैसे और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताती हूँ। दिस वन, वाओ, इम्प्रूविंग हेल्थ। सो सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि आपका जो सिचुएशन है वो काफ़ी जल्दी इम्प्रूव होगा, अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लिए तो। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, आप कार्ड खुद भी देख रहे हो, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस अब सिचुएशन इम्प्रूव होने वाला है। एंड कुछ लोगों का हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपके हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये हेल्थ की बात जो है आपके पार्टनर से भी रिलेट कर सकती है। मतलब अगर आपके पार्टनर का भी हेल्थ ख़राब है, जैसे कि आप शादीशुदा हो, आप मैरिड पर्सन हो, तो हो सकता है कि आपके घर में कोई परेशान है, आपके पार्टनर परेशान है, सभी के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर आपका खुद का हेल्थ ख़राब है, तो आपके हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। एंड सिचुएशन, सिर्फ हेल्थ नहीं बल्कि आपका ओवरऑल सिचुएशन जो है ना, इम्प्रूव होते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। दिस वन, लुक फॉर अ साइन, एंड यहाँ पे है आपके लिए रोमांस, ओके। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। देखिए कॉम्प्रोमाइज़ का भी कार्ड है एंड रोमांस का भी कार्ड है। अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ स्मूथ चले, और अभी झगड़ा चल रहा है आपके पर्सन के साथ आपका, तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको कि अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में, या फिर कैरियर में, या फिर कोई जॉब में हो जहाँ पे माहौल जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा है, लोगों के साथ आप सेटल नहीं हो पाते हो, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपका झगड़ा ज़्यादा होता है, तो आपको झगड़े वगैरह से बच के रहने की ज़रूरत है, इग्नोर करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में भी वही है, फैमिली में भी वही दिखाई दे रहा है कि फैमिली में भी हो सकता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है। तो आप अगर एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, रोमांस चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो रेडी है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप ब्यूटीफुल हो जाए, स्ट्रांग रहे बॉन्डिंग, सो कॉम्प्रोमाइज़ तो कीजिए। एंड जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो देखोगे काफ़ी ब्यूटीफुल चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि अगर आप अकेले हो तो कोई रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, आप सिंगल से मिंगल होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड कुछ लोगों का रिलेशनशिप जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने लाइफ में। कुछ ऐसे एक्शन है जो कि आपको कंटिन्यू रखना है, जैसे अपना काम हो गया, जॉब हो गया, उसको कंटिन्यू रखिए। आपको डेफिनेटली प्रमोशन मिलेगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फाइनेंशियल गेन होगा थोड़े ही टाइम में। आपको कुछ साइन दिख सकता है, कुछ एंजेलिक नंबर दिख सकते हैं, 222 7777, ठीक है, 99 999, इस तरह से नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं।
ठीक है, कुछ ऐसे साइन हो गए, या फिर हो सकता है कभी बारिश हो जाए अचानक से, ठीक है। तो इस तरह के कुछ ब्यूटीफुल या फिर बहुत सारे बटरफ्लाई एक साथ दिखना, बर्ड्स तो दिख जाएंगे लेकिन बटरफ्लाई आपको एक साथ दिख सकते हैं बहुत सारे, या फिर आपको कुछ यूनिक डिफरेंट कलर के बर्ड अगर दिखते हैं तो वो एक साइन होगा, नेचुरल साइन होगा, जिस समय से आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, वो एक डिवाइन टाइम होगा, ठीक है। तो कुछ नेचुरल साइन देखने को मिल सकता है, उस समय से आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे, आपके सिचुएशन में इम्प्रूव होगा। सिर्फ एक सिचुएशन नहीं बल्कि हर एक सिचुएशन आपका इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन पेशेंस तो आपको अभी के टाइम में रखना होगा, धैर्य रखना होगा। तो यहाँ पे आपका सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भगवान आपके ये धीरज का, पेशेंस का जो है ना टेस्ट ले रहे हैं कि आप कैसे पर्सन हो, ठीक है। हो सकता है कि इसके बाद आपकी अचानक से शादी फिक्स हो जाए, या अचानक से आपको जॉब मिल जाए, और वैसा जॉब मिले जहाँ पे आपको अपना पेशेंस दिखाना पड़े, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए पहले रेडी भगवान कराते हैं, फिर आपको वो सारी चीज़ें देते हैं। हो सकता है कि उनके नज़र में, यूनिवर्स के नज़र में अभी आप शायद परफेक्ट नहीं हो, इसलिए वो आपको उस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। जब आप में इम्प्रूवमेंट वो सच में नोटिस करेंगे, देन वो सारी अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आएगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी है। सो ऐसा हो सकता है कि नियर फ्यूचर में ही कोई बहुत ब्यूटीफुल आपको अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसी एनर्जी है। सो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, या फिर कोई आपको मैनिपुलेट करता है, आपकी जो है ब्रेन को वॉश करता है, ब्रेन वॉश, अगर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है तो तुरंत वहाँ से निकलना है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो सही है, उसको कंटिन्यू कीजिए, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? ईयर फ्रॉम नाउ देखिए आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंजेस होगा, आप रिच हो जाओगे, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है लोगों को जॉब दोगे, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दोगे, एंड यस डेफिनेटली। एंड यहाँ पे ये भी है कि मेडिटेशन आप लोगों को करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं आपके मन में जो कि चलते रहते हैं हमेशा ही, आपको आंसर चाहिए वो सारे क्वेश्चंस का। तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ठीक है। मेडिटेशन ही है जो कि आपको उसका आंसर बताएगा। साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में रिकवरी हो रही है इन द नियर फ्यूचर। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का हाल फिलहाल में ब्रेकअप भी हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तो बहुत ज़्यादा रिकवरी होगी, रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है बहुत सारे लोगों का। एंड ये कहा जा रहा है कि आपको अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो भगवान है, ठीक है, वो आपके साथ है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा प्योर दिखाई दे रही है, आप एक प्योर पर्सन हो, तो वो हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। लेकिन आपका ये जो टाइम चल रहा है, पीरियड चल रहा है ना, ये अवेकनिंग का टाइम है, तो वो कुछ नहीं कर सकते जब तक आप सीखोगे नहीं। तो आप एज से तो बड़े हो जाओगे लेकिन मेच्योर तो नहीं हो पाओगे ना। इसलिए भगवान चाहते हैं, यूनिवर्स चाहता है कि आप एज के साथ साथ एक्सपीरियंस करो, मेच्योर हो जाओ, ठीक है। इसलिए वो आपको वेट करा रहे हैं। सो आप देख सकते हो बिग एंड हैप्पी चेंजेस होने वाला है फाइनली आपके लाइफ में। तो ये चीज़ें हैं, और वो होगा ना इन द नियर फ्यूचर, मतलब 1-2 मंथ के अंदर ही ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और 1 ईयर फ्रॉम नाउ जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है डायरेक्ट मैसेज थे एंजल्स से। मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बताती हूँ कि क्या चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, ऑक्यूपेशन। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी जॉबलेस है, अभी आपके पास जॉब नहीं है, या फिर आपने किसी कारण की वजह से जॉब छोड़ दिया था, आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, तो फाइनली आपको जॉब भी मिलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कुछ लोग जो है अपना खुद का बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हैं, तो ये 34 डेज काफ़ी अच्छा है। इस 34 डेज में कुछ आप इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपने आइडिया पे ध्यान लगा सकते हो। तो ये चीज़ क्लियर है कि 34 डेज के अंदर कोई बहुत अच्छा आपको ऑक्यूपेशन, मतलब कि आपको कोई बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है, ठीक है। या फिर अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, डेफिनेटली कीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे फॉल्स पर्सन है, तो यहाँ पे लव लाइफ के लिए मैसेज आया है। कुछ फॉल्स पर्सन, कोई बुरे पर्सन थे आपके लाइफ में, है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है, जो कि आपको पूरी तरह तोड़ दिए हैं। ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो या फिर मैट्रिमोनियल साइट पे मिले होगे, ऑनलाइन मिले होगे, वो आपके साथ धोखा कर रहे थे। हो सकता है कि उस पर्सन का नाम झूठा था, या फिर हो सकता है वो डिफरेंट रिलीजन के होंगे, अभी आपको जाके पता चल रहा है। या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है पहले से ही शादीशुदा होंगे और अब आपको जाके पता चल रहा है, ठीक है। अब आप फाइनली सोच चुके हो कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे किसी नए पर्सन की तलाश में
आगे निकलना चाहिए। तो ये कॉफिन कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि कोई आपके लाइफ से जा रहा है, ठीक है। आप जो है कोई रिश्ता खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हो किसी पर्सन के साथ, और वो कोई बुरे पर्सन, अच्छे पर्सन नहीं है, किसी अच्छे पर्सन के साथ आपका रिलेशन नहीं खत्म हो रहा है, इसलिए घबराने की और रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका किसी के साथ रिलेशन ख़त्म भी हो रहा है तो वो एक झूठे पर्सन है, फॉल्स पर्सन है, जो कि आपसे हमेशा ही झूठ बोलते आए हैं और उसकी फीलिंग भी जो है झूठी होगी, ठीक है। एंड इसलिए वो पर्सन आपके लाइफ से जा रहे हैं फाइनली। एंड ये भी कहा जा रहा है कि आपको किसी ऐसे पर्सन से बच के रहने की ज़रूरत है जो कि डिसीट हो सकता है, मतलब धोखेबाज हो सकता है, वो धोखा दे सकता है। तो मे भी कोई फॉल्स पर्सन इंटर कर सकता है आपके लाइफ में, एंड यस डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले उसको अच्छे से जांचना है, परखना है, या फिर किसी से शादी भी करने जा रहे हो तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि काफ़ी अच्छे से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है क्योंकि फॉल्स पर्सन में भी इंटर कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर, में भी हो सकता है 8 महीने के अंदर कोई ऐसा पर्सन आपको मिले। सो बस अवेयर रहना है, आपको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है, बस अवेयर रहिए। एंड बैड हेल्थ, हो सकता है कि हेल्थ 1 महीने के अंदर आपका थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, ठीक है। तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो है टेंशन एंड डिप्रेशन की वजह से ही जो है ना आप काफ़ी ज़्यादा अपना हेल्थ ख़राब कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ये चीज़ कहा जा रहा है कि ठीक है, काम को कीजिए, मेहनत कीजिए और पास्ट की एनर्जी उसको भूल जाइए। बहुत इजी होता है भूलना, आप एक बार ट्राई तो करके देखो, ठीक है। और कुछ लोगों का ऐसा होता है रिलेशनशिप टूटता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है हील होने में, लेकिन उस समय जो है आपके पास एक सॉलिड रीज़न तो होता है ना कि हाँ आपके पास भी है, आपके पास सॉलिड रीज़न है कि आपके पर्सन जो है आपसे झूठ बोले, तो फिर आप क्यों उसके साथ रहना चाहोगे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी आपके लाइफ में कोई वेल्दी पर्सन आएंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच पर्सन होंगे, उनका बिजनेस हो सकता है, काफ़ी हेल्दी वेल्दी पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पर्सनालिटी अच्छी होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुद ही एक बहुत ज़्यादा रिच पर्सन बनो आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। 13 मंथ के अंदर ये सारे इंप्रूवमेंट आपके लाइफ में होंगे। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूँगी, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए आपके भाग्य में ये भी लिखा है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे अपने लाइफ में, लोगों के लिए कुछ बड़ा कर सकते हो, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको बड़े बड़े सेमिनार में बुलाया जा रहा है, हो सकता है कि आप एक बिजनेस वूमेन बनो, बिजनेसमैन बनो, ठीक है। लोग आपको प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो है ना शादी फिक्स हो रही है, ठीक है। मेन फीमेल बनते हुए दिखाई दे रहे हो। मेन फीमेल कहने का ये मतलब है कि जहाँ भी जाओगे, जो भी जॉब आपको मिलेगा, वहाँ पे आप एक लीडरशिप क्वालिटी में रहोगे, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, अथॉरिटी मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। सो जो सपना आपका हमेशा से साथ शुरू से था कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, आपसे प्यार करे, तो वो चीज़ें आपकी पूरी होते हुए दिखाई पड़ रही है। एन ऑफिशियल पर्सन भी आ चुका है। इट मीन्स कि कुछ लोग जो कि आर्मी में, नेवी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक है, आप स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आईपीएस ऑफिसर बनना, जो भी बनना चाहते हो वो आपका क्लियर होगा, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, 2 मंथ के अंदर आपका अगर रिजल्ट आता है तो आपके फेवर में भी होगा। एंड साथ साथ अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकता है। अगर आपने पास्ट में जो है कुछ दिन पहले या फिर पास्ट के टाइम में कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है या फिर कहीं कोई बिजनेस वगैरह किया था जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत मेहनत कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आप इतना मान लो कि अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में छप्पड़ फाड़ के कह सकते हैं कि इनकम मिलेगा, आपको फाइनेंशियल गेन होगा। एंड 27 डेज के अंदर ये ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको मिल सकता है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूँगी। गिफ्ट, सो सरप्राइजेस आपको मिल रहे हैं। ये सरप्राइजेस क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैच्योर वुमेन, सबसे पहले तो गिफ्ट ये जो है ना आपका एक सडन वेल्थ हो सकता है, अचानक से आपके लाइफ में धन दौलत आने लगना, ठीक है, बहुत सारे ऐसे द्वार खुलना, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलना, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। 777 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंजेलिक नंबर आपको दिख सकता है कहीं, वो साइन जब दिखेगा तो हो सकता है उसी टाइम से आपकी लाइफ में अबंडेंस आने लगे। एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में जो है गिफ्ट आ रहा है, ये गिफ्ट जो है सडन वेल्थ हो सकता है,
ठीक है। उसके बाद ये गिफ्ट जो है ना, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपके यादों में खोया रहता है, ये आपकी सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके लिए वो पेंटिंग करता है, ठीक है। आपकी हो सकता है वो पेंटर हो, उसको पेंटिंग करना पसंद हो और आपके बहुत सारे पेंटिंग वो बना कर रखा हो। जो भी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। कोई ना कोई सीक्रेट एडमायरर है जो कि आपके लाइफ में इंटर कर रहा है। तो ये गिफ्ट जो है बहुत सारी चीज़ हो सकती है। सबसे पहले सडन वेल्थ, आपका जॉब लगना, प्रमोशन होना, किसी ऐसे पर्सन का इंटर करना आपके लाइफ में जो कि आपसे सच में प्यार कर रहा है, जो कि आपके बारे में बहुत दिन से सोच रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। और एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन ये है कि 6 मंथ के अंदर आप एक बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन बन जाओगे, ठीक है। चाहे आप फीमेल हो या मेल, दोनों के लिए ही है। इक्वालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, चाहे मेल हो फीमेल, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मेच्योर होने वाले हो, ठीक है। आपके लाइफस्टाइल में भी बहुत बड़ा चेंज आएगा, ऐसी दिखाई दे रही है एनर्जी। पहले आप ड्रेस कुछ अलग तरीके से पहनते थे, आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अलग तरीके से ड्रेस पहनोगे। मे भी आपकी शादी हो जाएगी और जहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ के लाइफस्टाइल में आप ढलने लगोगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और हो सकता है कि 7 डेज़ के अंदर आपको किसी से मैसेज मिल सकता है या फिर मैट्रिमोनियल साइट पे आपको मैसेज आ सकता है। और ये जो मैसेज होगा ना, काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेज होगा, ठीक है। कोई आपके पार्टनर ही होंगे, जो फ्यूचर पार्टनर होने वाले हैं, वही आपको मैसेज करेंगे, वही आपको कॉल करेंगे। एंड ये जो पर्सन है आपके सीक्रेट एडमायरर है, आप इनके क्रश हो और कोई न्यू पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। ये सारे मैसेजेस है आपके लिए। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूँगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। अगर आप हिम्मत हारोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। और क्या इन्फॉर्मेशन है, हरमित की एनर्जी है यहाँ पे। हरमित कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप एक स्पिरिचुअलिटी पे चल चुके हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट मुझे सभी लोग दिखाई दे रहे हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी पे चल चुके हो, ठीक है। हिम्मत थोड़ा रखना है, क्योंकि हाँ, टावर की एनर्जी है। या तो हो सकता है कि आपका लड़ाई हुआ है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बड़े पैमाने पे आपकी फैमिली के साथ, आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। आप बिल्कुल टूट से गए हो, लेकिन मैं हूँ ना, आप वीडियोस देखिए, मैं यहाँ पे हमेशा सपोर्ट में हूँ, हिम्मत देने के लिए, आपको हमेशा मोटिवेट करने के लिए। देखिए, कोई रहे या ना रहे, मैं हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे टावर कार्ड आपको ये बता रहा है कि हाँ, ये चीज़ है। या तो अगर झगड़ा हुआ है तो फिर ये जल्दी सॉल्व होने वाला है, या फिर ऐसे झगड़े से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। आपका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। मे बी किसी से आपका बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है बड़े पैमाने पे, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर वर्क प्लेस पे किसी से झगड़ा हो सकता है जिसमें आपका थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। इसलिए आप हो सके तो झगड़े वगैरह को इग्नोर कीजिए। वैसे द वर्ल्ड की भी एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन जो है फाइनली इंड हो रहे हैं, ठीक है। मतलब आप का वो जो सिचुएशन, वो जो चैप्टर चल रहा था ना, बुरा चैप्टर चल रहा था, वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एंड बहुत सारे उसी के बदले आपको रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं, सरप्राइजेस मिल रहे हैं, गिफ्ट मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इतना ज़्यादा एफर्ट लगाया, इतना रोया, इतने ज़्यादा परेशान हुए, इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस फेस किए, तो अब उसके बदले कुछ तो गिफ्ट रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा ना। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि यस, फाइनली आपको कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। इन सारे सिचुएशन से जो है आपको छुटकारा मिल रहा है और कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो आपकी फाइनली कंप्लीट होने वाली है। एंड देन फिर से मैसेज आया है कि कुछ चीज़ों की शुरुआत भी हो रही है, ठीक है। जैसे कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है, बैड सिचुएशन ख़त्म हो रहा है, तो बिग एंड हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। अब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, कुछ नए लोग आ सकते हैं, कुछ नया सिचुएशन शुरू हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिड लाइफ हो सकता है। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। एंड मानो या ना मानो, यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है, ठीक है, नियर फ्यूचर में, उस जिंदगी को, उस टाइम को, उस पल को बिल्कुल आप अपने अकॉर्डिंग जियोगे, ठीक है। जैसा लाइफस्टाइल आप चाहते थे वैसे ही लाइफस्टाइल अपनाते हुए दिखाई पड़ रहे हो। जैसे कपड़े पहनना चाहते थे, जैसे खाना चाहते थे, वो हर एक चीज़ आप पूरा कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है, जैसे प्लेस पे आप रहना चाहते थे वैसे प्लेस पे भी जाते हुए दिखाई पड़ रहे हो। और हाँ, ये चीज़ है कि कहीं आप नई जगह पे जा रहे हो तो थोड़ा आपको अवेयर भी रहने की ज़रूरत है अपने हेल्थ को लेकर या फिर फॉल्स पीपल को लेकर, क्योंकि कार्ड्स भी ऐसे आए हैं। देखिए, हमेशा ये चीज़ होता है, अगर आपको खुशियाँ बहुत सारी मिल रही है तो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स भी मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मिलते हैं तो खुशियाँ भी मिलती ही हैं बीच बीच में, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताती हूँ।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आपके लिए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कुछ लोग तो माउंटेनियस एरिया में शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग कोल्ड क्लाइमेट में चले जाओ, जैसे कि कोरिया हो गया, जापान हो गया, या फिर यूरोप की साइड चले जाओ। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि आप कोई बिजनेस प्लानिंग का सोच रहे हो। अगर ऐसा सोच रहे हो तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए, ये काफ़ी अच्छा टाइम है 2 मंथ। उसमें आपको अपना एफर्ट लगाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। और ऐसा हो सकता है कि आपने सोचा भी नहीं है कि मुझे तो कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है, अपनी ज़िंदगी यहाँ बितानी है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, यूनिवर्स कुछ ऐसा कर देगा कि आपको जाना ही पड़ेगा कहीं बाहर, ठीक है। और ये आपके डेस्टिनी में लिखा है, इसलिए होने वाला है। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है, जब ये चेंज होगा आपके लाइफ में तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि डेस्टिनी में लिखी होती है, आपको पता नहीं होता है, और वो मिलकर ही रहता है। जैसे कार्मिक हो जाते हैं कुछ, ठीक है, बैड कार्मिक पर्सन होते हैं तो वो मिलके ही रहते हैं, आप चाहो या ना चाहो। तो वैसे ही यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका बाहर जाना या फिर वर्ल्ड टूर करना, घूमना फिरना, कुछ एडवेंचरस काम करना, ये आपके डेस्टिनी में लिखा है और ये आप करके रहोगे, ठीक है। ये भी ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो कुछ लोग आगे आने वाले टाइम में 2 मंथ के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा ही, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, क्वीन ऑफ कप्स। सो आप एक बहुत ज़्यादा जेंटल पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, काइंड पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अगर किसी का डिवोर्स वगैरह हुआ है तो हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं। सेकेंड थर्ड मैरिज भी होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। एंड यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि शायद आपके पास्ट के टाइम से, मतलब पास्ट में कुछ फ्रेंड या दोस्त रहे हैं ना, या चाइल्डहुड के कोई दोस्त रहे हैं, तो शायद वो आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं, ठीक है। कोई पास्ट के पार्टनर भी हो सकते हैं जो कि आपसे बात करने आ रहे हैं, आपकी तरफ कुछ गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं, कुछ सरप्राइजेस लेकर आ रहे हैं, तो ये आपके दोस्त हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो कुछ ऐसा होगा आपके साथ जिसके वजह से आप पास्ट की एनर्जी में जाओगे, मतलब कि जो खुशियाँ आप बचपन में एंजॉय करते थे, चाइल्डिश नेचर दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर आ रहा है, अपने चाइल्डहुड को फिर से जीते हुए दिखाई पड़ रहे हो। तो मैंने आपको बताया कि बुरा सिचुएशन ख़त्म हो रहा है, आप फ्रीडम की एनर्जी में आ रहे हो, जैसे ज़िंदगी जीना चाहते थे वैसे जी रहे हो, एक बच्चे की तरह जी रहे हो, इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है आपकी, ठीक है। ये सारी एनर्जी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको प्रपोज वगैरह भी कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, एक रेमेडी आ रहा है आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस ख़त्म हो जाए, तो फिर आपको जो है आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस और जल्दी ख़त्म होंगे, ठीक है। ये चीज़ है। वैसे पास्ट के कोई फ्रेंड आ सकते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। एंड स्टार की एनर्जी है, मे बी आप काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो सकते हो अपने काम के वजह से ही, अपने मेहनत के वजह से ही। तो ये चीज़ है कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा आपका बैलेंस होने वाला है लाइफ। थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, सो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपना कोई नया प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हो, कुछ पुरानी चीज़ें बेचकर कुछ नई चीज़ें खरीद रहे हो, ठीक है, ऐसा है। एंड आपको कोई अपना घर मिल सकता है, अपना घर खरीद सकते हो। अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है बहुत सारी चीज़ें। और ये घर, अगर बात की जाए घर कब खरीदोगे, गाड़ी आपकी कब होगी, तो ये इसमें 1 साल लग सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, 1 साल के बाद आप पूरी तरह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे, ये भी एनर्जी है। और कुछ लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत तो है, ठीक है, थोड़ा सिक्रेटिव होने की ज़रूरत है, सभी से सारी बातें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि जो आपके लाइफ में इंटर करने वाले पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे, थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह कर सकते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और राइट, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है आपके लिए। कुछ 4 कार्ड्स लेकर मैं आपको और बता देती हूँ कि क्या होने वाला है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि जो टेंशन था, तनाव था, उससे रिलीफ मिल रहा है। आप जो है अपने आगे आने वाले टाइम के लिए कुछ न्यू प्लान भी कर रहे हो, और आप ट्रैवल भी कर रहे हो, और रीलोकेशन मतलब कि कहीं और शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये मैंने आपको पहले बता दिया एंड फिर से मैसेजेस आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है सॉल्यूशन। तो जो भी
क्वेश्चन है आपके मन में, उसका आंसर मिल रहा है। जो भी हालात आपका ख़राब है तो उसका सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है। आप सक्सेसफुल भी हो रहे हो और कुछ जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने की ज़रूरत है। आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ रहा है एंड पेशेंस भी आ रहा है। एंड कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है जो कि आपको हील करेगा। तो प्लीज़ माफ़ जो करते हो सामने वाले को, वो खुद के लिए करते हो। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके उसको माफ़ कीजिए और आपकी हीलिंग होगी। सो हीलिंग एनर्जी भी यहाँ दिखाई दे रही है। मे बी 14 डेज़ के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स, काफ़ी हल्का सा फील करने वाले हो। एंड यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में ऐसे जो पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगा आप दोनों के बीच के रिलेशन में। वो पर्सन डिवोटेड होंगे आपसे, आपको लेकर प्यार करेंगे, काफ़ी फ़नी होंगे। एंड ये सारी आपकी भी एनर्जी है। कोई अगर आपके ऊपर विश्वास कर रहा है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर रहा है और आप पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ आप बिल्कुल एक मनी फार्मर की तरह बनते हुए दिखाई दे रहे हो। पैसे बहुत आएंगे आपके लाइफ में। थोड़ा सा आपको ना यूनिवर्स, मतलब कि आप जो है किसी भी रिलीजन से हो, आप किसी भी भगवान को मानते हो, कहा यह जा रहा है कि थोड़ा सा उनसे कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हो या फिर थोड़ा सा अपने प्रेयर में भगवान को याद करते रहिए, प्रेयर कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद प्रेयर नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए आपको। इसलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा डिवोटेड हो जाइए अभी के टाइम में। अगर आपका बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है तो आप जो है पूरी तरह माफ़ी मांग सकते हो। ठीक है, कैसे माफ़ी मांगना है और कब मांगना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप जो है भगवान से माफ़ी ब्रह्म मुहूर्त में मांग सकते हो। 3:20 मतलब 3:20 AM से लेके 3:40 का जो आपका टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। आप बिल्कुल अलाइन होते हो उस समय यूनिवर्स के साथ। ठीक है, ज़्यादा जल्दी जो है भगवान और यूनिवर्स जो है उस टाइम में आपकी बातें जो है सुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है इस टाइम जो है आप अलार्म लगा सकते हो, उठ के प्रार्थना कर सकते हो आप पूरे दिल से। ठीक है, आप चाहे तो अपने बालकनी में जाके, अपने रूफ पे जाके वहाँ पे प्रार्थना कीजिए अपने दोनों हाथ को ऊपर खड़ा करके। और जो भी गलती आपने की है नोइंगली और अननोइंगली, या पास्ट लाइफ में कुछ गलती की है, तो उसके लिए पूरे दिल से माफ़ी मांगिए। डेफिनेटली आपको माफ़ी मिल जाएगी एंड आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ये चीज़ आपको करना है। आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया है, होप आपको याद होगा, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आप होपोनोपोनो प्रेयर में आपको ये बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, या फिर कोई भी पावर को आप मानते हो उनको। उसके बाद यहाँ पे जो भी डिलेमा है, जो भी टेंशन है, वो सब खत्म हो जाएंगे और आपको रिलीफ मिलेगा स्ट्रेस से। और साथ साथ यहाँ पे आप सही समय पे सो पाओगे। बैड हेल्थ ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड मेडिटेशन आप अगर करते हो तो आप में बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ आएगी, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। एंड प्लीज़ आप लोग कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर कीजिए क्योंकि ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, सो होप आपको क्लियरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। और राइट, सो पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, आज फैमिली मेंबर ज़रूर बन जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल काली माँ के कार्ड को सेलेक्ट किए होंगे। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू। देखिए, एक चीज़ तो है यहाँ पे आपके अंदर कि आप कोई भी काम करते हो काफ़ी अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। आप एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हो। बहुत सारी हिडन सीक्रेट्स भी हैं आपके अंदर, बहुत सारी हिडन टैलेंट्स है जो कि आप नहीं भी जानते हो। लेकिन एक चीज़ है, जब आपके अंदर इतना टैलेंट है तो फियर किस बात का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा डर है। इसी वजह से आपके लाइफ में चेंजेस नहीं हो पाते हैं, होते होते रह जाता है। अगर आप अपने फियर को फेस कर लेते हो, ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत लगा के, तो उसी दिन से आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने लगेंगे। ठीक है, और देखिए, एक चीज़ कहा जा रहा है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस आगे आने वाले टाइम में होने वाले हैं। होप कि इस रीडिंग को देखने के बाद आप हिम्मत दिखाओगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओगे और डेफिनेटली आपके लाइफ में मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस होने लगेंगे। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे आप किसी भी हायर पावर को मानते हो, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहे गुरु, जिस भी नाम से, ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है
चाहे तो उनके नाम का आप कैंडल निकाल सकते हो या दिया निकाल सकते हो, ये ज़रूरी है। एंड थोड़ा सा डिवोटेड होने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा सा आपको जो है ना नेचर के साथ एंड भगवान मतलब यूनिवर्स के साथ इंटरेक्ट होने की ज़रूरत है। ये इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स उस कार्ड के थ्रू। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या होने वाला है, ठीक है। ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके भाग्य में क्या लिखे हैं। ओके, दिस वन, सरेंडर योर बैटल। देखिए आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि बैटल चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी से आपका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको पूरी तरह सरेंडर कर ही देना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना आप चीज़ों को होल्ड करके रखोगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ का पीस, खुशी, शांति, ठीक है, वो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके, लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह है तो वो सारी चीज़ें यूनिवर्स पे अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी का टाइम आपके लिए इंजॉय करने का है, अपने लाइफ को इंजॉय करने का है। ये क्लियरली आपके एंजल्स जो है ना खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितने जल्दी सरेंडर कर रहे हो उतनी जल्दी आपके लाइफ को ब्यूटीफुल बना रहे हैं एंजल्स, हारमोनियस बना रहे हैं। एंड यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपने लाइफ पर्पस पे काम करने वाले हो या फिर ऑलरेडी वर्क कर रहे हो ना, तो आपका जो लाइफ पर्पस है वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके अंदर अवेकनिंग आ रही है, ऐसी एनर्जी दिखाई पड़ रही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आगे आने वाले टाइम में आप अपने लाइफ के जर्नी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। देखिए मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि ज़िंदगी जो है बहुत लंबी तो नहीं होती है, छोटी ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि हर एक पल को एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्स खुद कहना चाहते हैं आपसे, एंजल्स कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी टैलेंट है, कुछ भी छोटा से छोटा भी काम कर रहे हो तो उसको जो है अच्छे से निखार कर बाहर लाने की ज़रूरत है, उसमें पॉलिश करने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी काम जो है छोटा या बड़ा नहीं होता। आप हो सकता है उसी की वजह से जो है घबराते हो, डरते हो कि मेरा काम जो छोटा है, मुझे अच्छे फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एक टैलेंटेड पर्सन हो, आप किसी भी काम को करके फेमस हो सकते हो, ये चीज़ है। ऑल राइट, एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शादी वगैरह फिक्स होने वाला है कुछ लोगों का, या फिर हो सकता है सगाई वगैरह हो। यहाँ पे ये भी चांसेस है कि किसी के आप शादी वगैरह में जा रहे हो, ठीक है, सोशल इवेंट में जा रहे हो, और हो सकता है कि वहाँ पे आपको आपके पार्टनर, आपके डेस्टिन्ड पार्टनर मिल जाए, आपके लाइफ पार्टनर मिल जाए। सो ये चीज़ क्लियर है कि आगे आने वाला जो टाइम है आप बिल्कुल एक फ्री स्पिरिट होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, जंजीर है, उसको तोड़कर आगे बढ़ रहे हो, दूसरों के लिए भी अच्छा कर रहे हो, अपने लाइफ पर्पस पे काम कर रहे हो, और फन मतलब पूरी तरह आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है, ठीक है। फन करना, इंजॉयमेंट करना अभी के टाइम में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और बार बार यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि आप शायद टीम वर्क करोगे, चाहे आप कोई भी काम करो, चाहे किसी भी पोजीशन पे जाओ, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप टीम वर्क करने वाले हो। और अगर आप टीम वर्क करते हो तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। एंड यहाँ पे हो सकता है कि आपका कोई गवर्नमेंट जॉब लगे, हाल फिलहाल में जो है किसी का हो सकता है रिजल्ट वगैरह आया हो या आ सकता है, ठीक है, जल्दी ही। और हो सकता है कि ट्रेनिंग वगैरह के लिए आप जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। कॉपरेट करोगे, बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म भरा आपका लाइफ होगा। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे पर्सन मिलेंगे आपको आपके टीम वर्क में ही, जहाँ पे वर्क करते रहोगे, काफ़ी लॉयल होंगे, काइंड होंगे आपके लिए। देखिए बहुत सक्सेसफुल आपका लाइफ है। यहाँ पे करियर एडवांसमेंट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको इज्जत मिलेगा, प्यार मिलेगा और सक्सेसफुल आउटकम मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ है। यहाँ पे अगर अपने फैमिली को लेके परेशान रहते हो, उनके हेल्थ को लेकर परेशान रहते हो, तो यहाँ पे हेवन की तरफ से मैसेज है कि आपके लव वंस जो है, जिससे भी आप प्यार करते हो, वो सारे लोग सेफ है, सुरक्षित है एंड रीयूनाइटेड दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी के साथ आपका रिलेशन ख़राब है, फैमिली में, फ्रेंड में, तो उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा हो रहा है एंड प्रोटेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहा है, सेफ होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, दिस वन, अचीवमेंट्स। आप देख सकते हो सेलिब्रेशन का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है। तो चाहे आपका कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप चाहे कितना भी डरते क्यों ना हो,
आप एक ना एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर होगे, आप फोकस्ड हो जाओगे अपने लाइफ में और आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ये सारे आपके डेस्टिनी की रीडिंग हो रही है। ठीक है, आपके डेस्टिनी में ये सारी चीज़ें लिखी हैं और यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ये चीज़ है कि आप छोटी छोटी बातों पे काफ़ी जल्दी रूठते भी हो, गुस्सा भी हो जाते हो और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, स्ट्रेस लेते हो। ये टाइम जो है, टेक टाइम टू रेस्ट। ठीक है, कुछ समय लीजिए, अपने लिए समय निकालिए, रेस्ट लीजिए, आराम कीजिए, खुद को रिचार्ज कीजिए। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल देखते हो, ठीक है, यूज़ करते हो, फिर वो ख़त्म होता है ना उसका बैटरी, फिर आपको चार्ज करना होता है। तो वैसे ही आप भी हो, आपकी एनर्जी है, आपकी बॉडी है, तो उसको चार्ज करने की ज़रूरत है। कभी मून होता है, न्यू मून होता है, फुल मून होता है, आपको वहाँ पे मून बाथिंग करने की ज़रूरत है। मून बाथ क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रूफ पे जाना है या पार्क में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, नेचर में जाके वहाँ पे खड़ा हो जाना है या फिर वहाँ पे वॉकिंग करना है जहाँ पे आपको डायरेक्टली मून लाइट मिले, आपके ऊपर पड़े। उससे क्या होगा कि आपका लाइफ पीसफुल होगा, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा शांति आएगी, सोल सूथिंग होगा। ठीक है, और अच्छे आइडियाज़ भी मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है कि पीसफुल होगी आपकी लाइफ। तो मून बाथिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड सेल्फ केयर भी करना ज़रूरी है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, समथिंग न्यू बिगिंस टुडे। हो सकता है कि आज ही आपको किसी से कॉल मैसेजेस मिले, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर करे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई जो पर्सन है आपसे रूठे हुए हैं तो वो आपसे बात कर सकते हैं, उस पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो चीज़ें आप सोच रहे थे कि पॉसिबल नहीं है, वो सारी चीज़ें पॉसिबल होते हुए दिखाई पड़ रही है। सो फिर क्यों घबराना। ठीक है, यहाँ पे घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे। एंड देखिए ये चीज़ है, चाहे रिलेशनशिप हो या फिर कुछ भी हो, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा चुके हो। अगर करियर है तो उसमें भी एफर्ट लगाए हो, मैरिड लाइफ है उसमें भी एफर्ट लगाए हो। ठीक है, और हो सकता है कि सामने वाला आपको नहीं समझता है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, ये जो समय है ये खुद को देने का समय है, थोड़ा सा रिलैक्स होने का समय है। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। जितना एफर्ट लगाना था आपने लगाया, आप फिर से उस चीज़ को शुरू कीजिएगा, लेकिन पहले थोड़ा सा अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है, थोड़ा बाहर घूमने की ज़रूरत है, अकेले एंजॉय करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चीज़ कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो है आप दूसरों के ऊपर जो है लगा देते हो और उन पे जो है इल्ज़ाम लगाने लगते हो, तो ये ब्लेम जो है ना नहीं करना है किसी के ऊपर भी। ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझते हैं, लेकिन अब आपका एज हो चुका है एंड आपका टाइम आ चुका है, चाहे एज कुछ भी हो, टाइम आ चुका है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए और किसी पे भी अपने काम को डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जब आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाओगे तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको एक अलग सा ही यूनिक सा फील होगा। ठीक है, जब आप खुद का पैसा जो है कमाओगे तो अलग सा फील होगा, फैमिली के लिए कुछ करोगे तो एक ब्यूटीफुल हैप्पीनेस आपके लाइफ में होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आप बैठे हुए हो, आराम कर रहे हो, तो कुछ लोगों को उठ के काम करने की ज़रूरत है और कुछ लोग जो काम कर करके थक चुके हैं उनको तो रेस्ट करने की ज़रूरत है ही। ठीक है, स्पेशली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, अपने पार्टनर के लिए एफर्ट लगाया है। ठीक है, आपके ऊपर कौन ध्यान दे रहा है, कोई नहीं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि समय निकालिए खुद के लिए, खुद के फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। रिलीज। सो यहाँ पे बार बार आपके स्पेशली पर्सनल लाइफ से मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि अगर आप अपने पर्सनल लाइफ पे मेहनत कर लेते हो, वर्क कर लेते हो, अच्छा कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो अच्छा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर आपका माइंड हेल्दी रहेगा, ठीक है, मेंटल इश्यूज़ नहीं रहेंगे, मेंटल ब्लॉक्स नहीं रहेंगे, डर नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आप अपलिफ्ट होते चले जाओगे। ठीक है, निगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर दोगे, बुरे पर्सन को रिलीज़ कर दोगे अपने लाइफ से, आप ऑटोमेटिकली राइज होते चले जाओगे। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो रिलीज योर निगेटिव एनर्जी, लेट गो एंड फोकस ऑन व्हाट इज पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग। ठीक है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि उस चीज़ पे ध्यान दीजिए जो आपके लाइफ में खुशियाँ लेकर आता है, आपको अपलिफ्ट करता है। ये अपलिफ्ट आपके फैमिली भी हो सकता है करते होंगे, कुछ पार्टनर भी हो सकता है,
कुछ लोगों के लिए हो सकता है पार्टनर बहुत सपोर्टिव हो, ठीक है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है। देन क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपके लिए, दिस वन, ग्रैटिट्यूड। सो ग्रैटिट्यूड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ का अभी के लिए, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ग्रैटिट्यूड सभी को करते रहना चाहिए और हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन अभी का टाइम जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रेयर, ठीक है, करने के लिए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप सभी प्रेयर कीजिए। हो सकता है पास्ट की वजह से आपको ये सारे भुगतान करने पड़ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दयालु भी होते हैं, ठीक है। आप चाहे तो उनसे रिक्वेस्ट करके जो भी आपका बैड कर्मा आने वाला है या रहा है, चल रहा है, वो ख़त्म करवा सकते हो। सिर्फ प्रेयर करना है आपको। मैंने बताया ना, होपोनोपोनो प्रेयर जो है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। होपोनोपोनो प्रेयर जो है आपका, आप उसमें बोलना है प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। मतलब आपके लाइफ में अभी जो कुछ भी अवेलेबल है उन सारी चीज़ों के लिए आपको थैंकफुल रहना है, ग्रेटफुल रहना है, ठीक है। और ऐसा मतलब आपको दिखाना है कि आपको वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं जो आप चाहते हो अभी अपने लाइफ में, ठीक है। ऐसा आपको यूनिवर्स को बोलना है। आप ये सारी चीज़ें ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो, 3 बजे 3:20 से लेके 3:40 के बीच में, ठीक है, सुबह का। तो ये चीज़ है। और मैं आपको बताऊंगी कि क्या चेंजेस आपके लाइफ में हो सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। फैमिली रूम, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की शादी फिक्स होने वाली है 21 डेज़ में, और हो सकता है कि शादी का बात जो है आपके घर पे ही चले, ठीक है। एंड देन है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, और राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद आप लोग हनीमून के लिए या फिर कहीं और किसी कंट्री में शिफ्ट हो सकते हो, ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हो, या फिर कुछ लोग काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग नेवी ऑफिसर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मेच्योरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है, आप एक मेच्योर पर्सन बनते हुए दिखाई पड़ रहे हो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ओके। और क्या इन्फॉर्मेशन है, ओके। सो ये जो आपका पॉवर्टी चल रहा है या फिर कह सकते हैं प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट चल रहा है, फाइनली ये ख़त्म होने वाला है 37 डेज़ के अंदर, ठीक है। ये ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन, काफ़ी चार्मिंग है आपके चेहरे पे, सब कुछ है, लेकिन ना वो कहीं खो सा गया है, लेकिन वो फाइनली वापस से आपके लाइफ में लौट कर आने वाला है 37 डेज़ के अंदर, ठीक है, 36 डेज़ के अंदर। और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, थीफ। सो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि काफ़ी बड़ा टाइप का होगा, ठीक है, मेच्योर टाइप का दिखाएगा अपने आप को, प्रिटेंड करेगा, लेकिन एक्चुअली में वो होगा थीफ, ठीक है। ये जो थीफ पर्सन है, इससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो थीफ पर्सन है, मे बी फाइनेंशियल जब आपका गेन होगा तो हो सकता है कि आपकी तरफ आए, पैसे वैसे का सपोर्ट मांगे। ये आपका रिलेटिव वगैरह भी हो सकता है, आपके घर में कोई ऐसा पर्सन होगा, मेल होगा, जो कि आपसे पैसे वगैरह के लिए गुजारिश करेगा। वो चाहेगा कि आप अपने पैसे इनको दे दो, लेकिन वो वापस से आपको वो पैसे कभी लौटाएगा नहीं। ये थीफ पर्सन है। ये कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है 90% लोगों के लिए जान पहचान के ही हैं, कोई रिलेटिव ही है, जो कि जब आपको देखेंगे कि आपका जॉब लग गया है, आपके पास पैसे है, धन दौलत है, तो वो आपके सामने काफ़ी जेंटलमैन की तरह बिहेव करेंगे, अच्छे पर्सन बन जाएंगे, ठीक है। आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट मांग सकते हैं। तो अगर आपके लाइफ में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मांग रहा है तो आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन को यूज़ करना है कि क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिलेटिव है जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन हो सकते हैं, और ये जो न्यू पर्सन है मे बी आपके साथ पार्टनरशिप करने आए, बिजनेस करने आए, अच्छा पर्सन बने, काफ़ी रिच पर्सन बने, ठीक है। वो ऐसा दिखाएगा कि वही आपको सपोर्ट करने के लिए आया है, बल्कि उसको खुद आपकी ज़रूरत होगी, आपके पैसे पे नज़र होगी, ठीक है। इसलिए कुछ थीफ हो सकते हैं आपके अगल बगल, जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। साथ साथ रिलेशनशिप में भी आप ज़रूर बच के रहिए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ शादी करने वाले हो, शादी फिक्स हो गया है, ठीक है, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हो और आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड को पता चल गया है, जो कि आपके पार्टनर को भी जानता है और आपको भी जानता है, मे बी ये आप दोनों के रिलेशन में दरार डालने की कोशिश कर सकता है, तो बेटर होगा कि आप अपने रिलेशनशिप को पहले एक अच्छे मुकाम पे लेकर आए, बॉन्डिंग क्रिएट कर लीजिए, अच्छा ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप बना लीजिए, ताकि कोई भी आए ना तो उस रिलेशनशिप को तोड़ नहीं पाए। क्योंकि यहाँ पे डिसीट की एनर्जी है, जो कि आपको हरास करने की, परेशान करने की कोशिश कर सकता है, इन शॉर्ट कह सकते हैं, ठीक है। और ये खुद का कोई अपना होगा ही आपका। एंड यहाँ पे जर्नी,
कुछ लोग जर्नी करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर हो सकता है किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ जर्नी करके आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप किसी काम के सिलसिले में अपने पढ़ाई के लिए, हायर लर्निंग के लिए जा रहे हो। फाइनली आपका एडमिशन बाहर किसी कॉलेज में हो चुका है, अब आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, ये 10 मंथ के अंदर हो सकता है या 5 मंथ के अंदर भी। मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैट्रिमोनियल साइट पे किसी को मैसेजेस वगैरह मिलेगा। ठीक है, आपके पार्टनर से, जो आपके पर्सन होंगे, और काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप शुरू होने वाली है। एंड ये मैसेज कार्ड आपको ये भी बताता है कि अगर आप किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपको मैसेज करे, कॉल करे, आपसे बात करे, तो मे बी ये पर्सन आपको 7 डेज़ के अंदर मैसेज कर सकते हैं या 7 आवर के अंदर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड सडन वेल्थ भी आपकी तरफ आ रहा है, बहुत सारे पैसे, धन दौलत आपको मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको मिलेगा। एंड ये जो होगा ना, ये आपको 1 मंथ के अंदर मिलेगा। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, ये थीफ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने छोटी मोटी बातों में और अजीब सी बातों में जो है आपको फंसा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि हो सके तो कम सुनिए दूसरे की बातों को और अपने इंट्यूशन का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, पास्ट के कोई ऐसे पार्टनर हो सकते हैं जो आपके लाइफ में इंटर करने की कोशिश करेंगे, वो आपके दिल में फिर से जगह बनाने की कोशिश करेंगे और बाद में क्या करेंगे, फिर से वही कार्मिक रिलेशनशिप शुरू करेंगे। ठीक है, आपको स्लेव की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, और आपके ऊपर जो है रौब दिखाएंगे, तो बिल्कुल आपको ऐसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, देन यहाँ पे थॉट्स, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, ये कोई बुरा पर्सन भी हो सकता है और कोई अच्छा पर्सन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक लास्ट कार्ड है, वो है आपका वाओ, प्रिविलेज लेडी का कार्ड आ चुका है। इट मीन्स कि आप 1 साल के अंदर मतलब एक बहुत अच्छे मुकाम पे रहोगे। ठीक है, आपका खुद का ही घर होगा, आपको कहीं किसी और के पास रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप एक प्रिविलेज लेडी, प्रिविलेज पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, सब कुछ होगा आपके पास, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप लोग। ओके, दिस वन, वाओ, दैट्स ग्रेट। सो ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि आप 2 महीने के अंदर अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो। या तो हो सकता है कि 2 वीक के अंदर मिलो या 2 मंथ के अंदर आप इस पर्सन से मिलोगे एंड काफ़ी वंडरफुल रिलेशनशिप होगा उस पर्सन के साथ आपका। ठीक है, यस, और ये जो पर्सन होंगे कभी भी इस प्यार पे, इस रिलेशन पे गिव अप नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन होंगे काफ़ी फेमस हो सकते हैं, नेम फेम हो सकता है, काफ़ी अच्छा पोजीशन होगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो लाइफ है और इस 9 मंथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। ठीक है, ये 9 मंथ आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप बहुत अकेले को भी, अगर सॉलिट्यूड में भी रह रहे हो, अकेले ही रहना चाहते हो, तो उसको भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ, और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होकर करोगे, कोई सेक्रीफाइस नहीं करोगे बड़ा। ठीक है, ये चीज़ है। एंड देन है यहाँ पे आपकी एनर्जी स्टार की, मतलब कि आपका कोई एक बहुत बड़ा ड्रीम जो है 9 मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर पूरा हो सकता है। एंड ये तो क्लियर है कि आपको अपने अंदर विश्वास रखना होगा, बिलीव इन योर सेल्फ, जितना हो सके उतना अपने ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर भरोसा रखिए। द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एंड आपके लाइफ का जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो 17 डेज़ के अंदर ख़त्म होगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मैं आपको और बता देती हूँ वैसे क्या होने वाला है। वाओ, शादी होते हुए दिखाई दे रही है। टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, अबंडेंट रिवॉर्ड फॉर हार्ड वर्क। देखिए, शादी भी बहुत लोगों का होगा। हो सकता है कि 2 मंथ के अंदर शादी फिक्स हो और 4 मंथ बाद या 4 मंथ में ही आपकी शादी हो जाए। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि आप एक हार्ड वर्कर हो, आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है या फिर काफ़ी मैनिफेस्ट किया है, तो आपको अबंडेंट रिवॉर्ड मिल रहा है। टाइम आ रहा है आपका सेलिब्रेशन का। ठीक है, और जितने भी बर्डन है, बर्डन वाले सिचुएशन है, ठीक है, वो सब बर्डन वाले सिचुएशन ख़त्म होंगे। जो बोझ है आपके ऊपर वो सब हट रहा है।
और आप अपने पार्टनर के साथ कहीं हो सकता है घूमने चले जाओ, पूरी तरह लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। आपको वो बहुत सारी चीज़ों से रूबरू कराएंगे, आप उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हो। सो ये चीज़ है, बड़ा सोचने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, क्योंकि आपका जो किस्मत है वो बहुत बड़ा है और आप जैसा सोचोगे वैसी चीज़ें पा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन होंगे, वो कोई भी आपका कभी ख्याल रखेंगे, आपसे बातें करेंगे तो कुछ दिखावा नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि उस पर्सन के साथ कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो, जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, और उसी पर्सन से आपकी शादी भी हो रही है। अरेंज मैरिज फिक्स हो रहा है आपका, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि शादी फिक्स हुई और कुछ ही दिन में शादी हो जाए, कुछ मंथ लगता है, तो उस बीच आपका काफ़ी अच्छा बाउंडिंग बनेगा। आपके पर्सन जो है आपको हमेशा ही इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इस तरह की एनर्जी है। इस पर्सन को ड्राइव करना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और इनको वर्ल्ड टूर करना काफ़ी पसंद होगा, तो ये पर्सन आपके साथ टूर करेंगे। एंड चैरियट की एनर्जी है, देखिए मैंने जैसे बोला वैसे ही मैसेज आ चुका है। कुछ लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, अपने करियर एडवांसमेंट के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि बाहर जाके ही आपका करियर एडवांसमेंट होगा, आप सक्सेसफुल हो पाओगे। तो ये चीज़ है कि 7 मंथ के अंदर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ रहा है, ठीक है, सेल्फ बिलीव आ रहा है, आप सक्सेसफुल तो हो ही रहे हो और आप काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन के साथ भी अपने काम को कर रहे हो, करियर एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, 10 ऑफ एरियल, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन रहता है, तनाव रहता है, तो हो सकता है कि 10 दिन के अंदर कोई अच्छा रिजल्ट मिले, या 10 वीक के अंदर आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, या फिर 10 मंथ हो सकता है कुछ लोगों को लगे, और उसके बाद आपका लाइफ, आपका मैरिड लाइफ हो या लाइफ हो, सभी कुछ अच्छा रहेगा, सभी के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा, एंड आपके फाइनेंशियल सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए जिसकी शादी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और जो पर्सन होंगे वो तो डेफिनेटली काइंड होंगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बाउंडिंग होगी, साइकिक पर्सन हो सकते हैं, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होगा, एंड काफ़ी ज़्यादा होम जैसा फील होने वाला है। एंड कुछ लोग टेंशन में रहते हैं कि लॉस कैसे होंगे, जिससे शादी होगी, फैमिली वाले कैसे होंगे उनके, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन लॉस भी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। सो फाइनली आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने वाले हो, ठीक है, 4 मंथ के अंदर, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर आएंगे, और ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस प्लान करने वाले हो अपने फ्यूचर के लिए। सो डेफिनेटली आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में। एंड यहाँ पे क्या मैसेज है, वाओ। सो ये चीज़ क्लियर है कि बस 1-2 मंथ या 3-4 मंथ आप वेट कीजिए, काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन आप करने वाले हो फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, हैप्पी अनाउंसमेंट दिखाई दे रहा है, कंसेप्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। सो ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपके पावर को कोई समझे या ना समझे, लेकिन हाँ आपके अंदर डेफिनेटली साइकिक इंसाइट आ रहा है, आप खुद को बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। आप फील कर पाओगे, वो चेंजेस अपने अंदर फील कर पाओगे कि हाँ मैं पहले बहुत पीछे थी, मैं पहले बहुत पीछे था, अब मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, और उस टाइम आप बहुत ग्रेटफुल रहोगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी से ही ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलकर रहेंगी ही रहेंगी। ओके, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। कुछ छोटे छोटे कार्ड से मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है मैरिज, ओके, सबसे ब्यूटीफुल मैसेज आया, मैरिज आपका होके रहेगा। एंड देन है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिए कोई भी काम के लिए, तो फिर और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा आपको। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, जो फैमिली के साथ झगड़ा था वो ठीक होगा, वेल्थ आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। एंड क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको और बता देती हूँ। ओके, मेजर चैलेंजेस जो है ना वो ख़त्म होने वाला है आपका फाइनली। जैसे कि एक ऊंचे से माउंटेन पे, माउंट एवरेस्ट पे आप फाइनली पहुंच चुके हो, चढ़ चुके हो, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस बारे में सोचते हो वो कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, अननेसेसरी सोचना नहीं है। एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आपको मिलेगा हर एक टाइम, ठीक है। सारे टेम्प्रोरी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि कितने भी टेम्प्रोरी प्रॉब्लम्स आएंगे ना, आपको हार्म नहीं करेंगे,
ठीक है, क्योंकि आप एक अच्छे पर्सन हो, हमेशा ही दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, दूसरों को प्रोटेक्ट करते हो, तो फिर आपके साथ क्यों गलत होगा। ठीक है, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएंगे। एंड यहाँ पे है आपके लिए हैप्पीनेस एंड वेलबींग। एंड हो सकता है कुछ लोग रिलेशनशिप में आओगे जिसके साथ ना वो आपसे यंगर हो सकती हैं। ठीक है, स्पेशली मेल के लिए दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पार्टनर होंगी वो यंग होंगी आपसे। ठीक है, और जो यहाँ पे फीमेल दिख रही है, मे बी आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा आपसे बड़े हो सकते हैं, 4-5 साल हो सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे है रोमांस इन द एयर, तो काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप आपका शुरू होने वाला है। एंड ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए सक्सेस, और जो रिलेशनशिप शुरू होगा वो सक्सेसफुल भी होगा। ठीक है, और अपने काम पे हमेशा फोकस बनाए रखिए, किसी के भी वजह से अपने काम को नहीं छोड़ना है। एंड यहाँ पे लास्ट कार्ड बहुत ब्यूटीफुल आया है। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और इंटरप्राइज। सो यहाँ पे जो भी लोग चाहते हैं, बच्चों की किलकारियाँ सुनना चाहते हैं, तो वो भी आपका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। सो ये सारे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। होप आपको क्लियरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो फैमिली मेम्बर ज़रूर बन जाइए, अपना सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए, और सब्सक्राइब कर रखे हो तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, माय फैमिली। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, चलते हैं।